ओके बच्चे देखो, ये है आपका एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है, एक बार हम क्वेश्चन को अपनी पहले आप अपनी कॉपी में लिख लो और इसको हम एकदम ध्यान से पहले हमें रीडिंग इसको करना पड़ेगा। देखो ये कह रहा है कि अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस, एक फ्रीजिंग प्रोसेस हो रहा है ना, रिक्वायर्स दैट, मतलब फ्रीजिंग प्रोसेस है मतलब मान लो रूम में एसी लगा हुआ है, ठीक है ना, दैट रूम टेम्परेचर बी लोवर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। देखो बात समझो, क्या कह रहा है कि अभी जो प्रेजेंट में अभी जो आपके रूम का जो टेम्परेचर, सपोज करो कि आप रूम में रह रहे हो और आप ये कि अभी रूम का जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस है ना। लेकिन अब हमने क्या किया, अब हमने उसके टेम्परेचर को रिड्यूस करना स्टार्ट किया, मतलब लोअर, मतलब गिराना स्टार्ट किया 40 से और कम, 39 इस तरीके से, ऐसे 38 इस तरीके से, है ना। तो कैसे हम कैसे फॉल करा रहे हैं हम, 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर, मतलब कि एक घंटे में हम कितना रिड्यूस कर रहे हैं, एक घंटे में हम कितना लोअर कर रहे हैं, एक घंटे में हम 5 डिग्री सेल्सियस तक फॉल डाउन करा रहे हैं। तो व्हाट विल बी द रूम आफ्टर 10 आवर्स, तो 10 घंटे बाद, बात समझना, 10 घंटे बाद हमारा जो रूम होगा, रूम का जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिंस, है ना। तो 10 घंटे बाद कितना होगा, देखो नहीं आ रहा समझ में, ऐसे समझो, मान लो मेरी बात समझो। चलो बहुत अच्छे से इसको देखो समझते हैं। मान लो सर आपने कहा मेरे पास सर 40 रुपीज़ हैं, कितने रुपए हैं, 40 रुपए हैं। और आपके पापा ने कहा कि बच्चा ऐसा है, ठीक है, ऐसा है बच्चा कि इस 40 रुपए में से पता है हम क्या करने वाले हैं आपके साथ, हम 5 रुपए लेने वाले हैं एक घंटे में। यानी कि आपके पापा को क्या करना पड़ेगा, आपको अपने पापा को 5 रुपए एक घंटे में देना पड़ेगा। कितने रुपए, 5 रुपए। समझो अब समझ में आएगा सर, हैं, पैसे की बात आती है तो सर दिमाग खुल जाता है। यानी कि आपको एक घंटे में 5 रुपए देना पड़ेगा, तो 2 घंटे में कितना देना पड़ेगा, 10 रुपए। 3 घंटे में कितना देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा, 15 रुपए। 4 घंटे में कितना देना पड़ेगा, 20 रुपए, है ना। हरी बात से समझ में। तो इतना मतलब कि आप देखो, आप क्या करो, जब 20 रुपए दे दोगे, है ना, तो आप 40 में से 20 क्या करोगे, माइनस करोगे। तो अगर हम ये कहते हैं कि अगर आपको 10 घंटे में कितना देना पड़ेगा, तो सिंपली आप क्या कर दोगे, 5 × 10 कर दोगे। क्या कर दोगे, 5 × 10, मतलब कि आपको 50 रुपए देना पड़ेगा अपने पापा को। लो मतलब आपके पास है 40 रुपए और 50 रुपए देना पड़ गया, तो क्या करोगे, 40 माइनस 50 दे दो भाई। तो कितना आ गया आपके पास माइनस का 10 रुपए आपने किसी से मांग करके दिया होगा। भाई ज़रूरत है पापा को और आपने दे दिया, तो आपने किसी से 10 रुपए क्या हुआ होगा, मांगा होगा ना। तो यही काम यहाँ पर भी करना है। आगे बातें समझ, पैसे की बात आती है तो सर समझ में आ जाता है, पैसे की बात में क्यों नहीं आएगा उसमें। देखो तो हम क्या कर लें, सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को पढ़ करके अपने स्टेटमेंट को लिखते हैं। कह रहा है कि रूट टेम्परेचर भी लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, यानी कि अभी जो प्रेजेंट का जो अभी जो टेम्परेचर है वो कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस है। तो हम क्या लिखेंगे, प्रेजेंट रूम टेम्परेचर, प्रेजेंट रूम टेम्परेचर कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब हम कितने डिग्री सेल्सियस लोअर कर रहे हैं, 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, डिक्रीजिंग, डिक्रीज कर रहे हैं ना, डिक्रीजिंग टेम्परेचर एवरी आवर, एवरी आवर इज इक्वल टू कितना डिक्रीज कर रहे हैं, 5 डिग्री सेल्सियस हम एक घंटे में 5। तो ये बताओ, यूनिटरी मेथड पता है आपको, क्लास 6 में आपने यूनिटरी मेथड पता है, पढ़ा है। तो अगर एक घंटे में अगर आप 5 डिग्री सेल्सियस अगर आप डिक्रीज कर रहे हो, तो ये बता दो 10 घंटे में आप कितना डिक्रीज करोगे। सो डिक्रीजिंग टेम्परेचर कितने घंटे में, 10 घंटे में, है ना, आफ्टर 10 आवर। तो कितना हो जाएगा, तो 5 × 10 दैट इज कितना आ जाएगा, 50 डिग्री सेल्सियस। यानी कि 10 घंटे में आपने इतना जो है टेम्परेचर वो इतना डिक्रीज कर दिया। तो अब कह रहा है कि जब आपने इतना जब डिक्रीज कर दिया, तो अब आपकी जो फाइनल जो आपकी रूम की टेम्परेचर है वो बताओ कितनी हो गई, कितनी हो गई सोचो। तो आपके पास था 40, यानी कि आपने कहा रूम टेम्परेचर, रूम ये टेम्परेचर ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में, रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स, है ना। तो कितना हो जाएगा, आपके पास था 40 और 40 में से 50 को आपने कर दिया डिक्रीज, तो कितना हो गया, माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें आपके जो रूम की जो टेम्परेचर है वो माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी, बर्फ जम जाएगा आपके रूम में। माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस का मतलब है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है, 6 क्वेश्चन समझ में आया, बहुत आसान है नहीं। चलो आप इसको अच्छे से कर लो, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
देखो बच्चे ध्यान समझना, ये है आपका एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है कि इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चन, मतलब टोटल कितने क्वेश्चन है, टोटल आपके पास 10 क्वेश्चन है, ठीक है। 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। अच्छा, अगर आपने अगर गलती से अगर आपने गलती से नहीं, अगर आपने एक क्वेश्चन अगर आपने सही कर लिया तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, है ना। एवरी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के लिए आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 5 मार्क्स मिल रहे हैं फॉर एवरी करेक्ट आंसर। एंड -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। मतलब आपने एक अगर गलती कर दी, गलती से मान लो आपने एक गलती कर दिया तो आपको उसके लिए -2 मार्क्स अवॉर्डेड, मतलब कि -2 मतलब जो आपने जो 5 मार्क्स मान लो आपने किया था ना, तो उसमें से 2 मार्क्स काट लिया जाएगा। अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत कर लिया तो आपको अब कितने मार्क्स मिले, 3 मार्क्स मिले। इसलिए जिस क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस नहीं होता उसको छोड़ देना चाहिए, ठीक है। देखो, आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर एंड 0 फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। ऑब्वियस ही बात है, अगर आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो तो उसके लिए आपको 0 मार्क्स मिल रहे हैं। देखो, तो अब इसमें कई सारे पार्ट्स हैं, जिसमें बेसिकली 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक मोहन नाम का कोई लड़का है, मोहन गेट्स 4 करेक्ट। मोहन ने क्या किया, देखो बात समझो, मोहन ने कितने आंसर करेक्ट किए हैं, 4 उसने आंसर करेक्ट किए हैं। एंड 6 इनकरेक्ट किया है, बात समझना, 6 जो है वो इनकरेक्ट किया है ना। तो टोटल उसने 10 कर लिया ना। तो ये बताओ मेरे को, अगर 4 अगर उसने करेक्ट किया है तो 4 करेक्ट करने में उसे कितने मार्क्स मिलेंगे, बात समझो। अगर उसने अगर 4 अगर करेक्ट किया है तो हम क्या कहेंगे, फर्स्ट, देखो फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं ना। तो मोहन, है ना, फॉर 4 करेक्ट आंसर, फॉर 4 करेक्ट आंसर। तो ये बताओ, एक करेक्ट आंसर के लिए आपका कितना मार्क्स मिल रहा है, एक करेक्ट आंसर के लिए कितना मार्क्स मिल रहा है, 5 मार्क्स मिल रहा है ना। तो अगर 4 अगर करेक्ट आंसर कर लिया, अगर 4 करेक्ट आंसर कर लिया तो 4 के लिए कितना मिलेगा, 4 × 5 मिलेगा। ये जस्ट वही है, यूनिटरी मेथड है। जैसे आप वही है ना कि आप मार्केट में जाओ, भैया उनसे पूछो कि भैया आलू कैसे किलो है, उसने कहा भाई 10 रुपए का 1 किलो है, 10 रुपए का 1 किलो है। तो आप कहोगे ना कि चलो भाई 5 किलो दे दो, तो क्या करोगे, तो 10 में × 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 50 करोगे। सेम वही काम है कि अगर एक करेक्ट आंसर पे अगर आपको 5 मार्क्स मिल रहे हैं, बात समझना, एक करेक्ट आंसर पे अगर 5 मार्क्स मिल रहे हैं तो 4 करेक्ट आंसर पे क्या मिलेंगे, दैट इज 4 × 5, है ना। तो कितना हो गया, 20 मार्क्स। तो आपको कितने मार्क्स मिल गए, 20 मार्क्स मिल गया। लेकिन अभी बात मेरी समझो, इतना खुश नहीं होना है। फिर आपने देखो, आपने 6 क्वेश्चन इनकरेक्ट भी कर दिया है। आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट इनकरेक्ट किए हैं, 6 क्वेश्चन। तो ये बताओ, एक इनकरेक्ट क्वेश्चन पे कितने मार्क्स मिल रहे हैं, -2। तो 6 इनकरेक्ट क्वेश्चन पे कितने मार्क्स मिलेंगे, तो आपने कहा फॉर 6 इनकरेक्ट आंसर, 6 करेक्ट इनकरेक्ट आंसर के लिए देखो कितना हो जाएगा। तो आप कह रहे हो कि सर एक इनकरेक्ट आंसर के लिए मिल रहा है -2, है ना। तो 6 के लिए क्या मिलेंगे, तो -2 × 6, तो कितना आ जाएगा, -12। यानी कि आपने जो 20 मार्क्स जो ऑब्टेन किया था उसमें से -12 मार्क्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना। तो टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड, है ना, बाई कौन, बाई मोहन। मोहन भाई के देख लेते हैं टोटल कितने मार्क्स हैं। तो 20 - 12, आगे बातें समझ में, है ना। या फिर ऐसे कर लो चाहो तो, 20 + -12, टोटल में हम ऐड करते हैं, कोई बात नहीं। तो ये वही हो जाएगा, 20 - 12 कितना आ जाएगा, 8 मार्क्स। देखो मोहन को कितना मार्क्स मिल गया, 8 मार्क्स मिल गया। मोहन हो गया बड़ा खुश, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। कर लो जल्दी से, ये क्वेश्चन लिखो और ये सारी चीजें कर लो, आगे बातें समझ में। चलो हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2। देखो सेकेंड पार्ट पढ़ो, क्या कह रहा है, कह रहा है कि रेशमा, कोई एक लड़की है रेशमा, 5 करेक्ट, देखो ध्यान समझना, 5 करेक्ट आंसर है ना, 5 उसके करेक्ट आंसर है एंड 5 इनकरेक्ट आंसर है। तो देन बताओ उसका टोटल स्कोर जो होगा वो देखो कितना होगा। बहुत आसान है, क्या करना है, सुनो मेरी बात समझो। कह रहा है कि 5 करेक्ट आंसर है ना, तो हम क्या कर देंगे, फॉर 5 करेक्ट आंसर, 5 करेक्ट आंसर के लिए निकाल लें, फॉर 5 करेक्ट आंसर। तो 5 करेक्ट आंसर के लिए हमारा देखो क्या, अच्छा देखो, एक करेक्ट आंसर में कितने मिल रहे हैं, 5 मार्क्स। तो 5 करेक्ट आंसर में कितने मिलेंगे, 5 × 5, दैट इज 25 मार्क्स उसको मिल गया। बहुत बढ़िया, रेशमा खुश हो गई। लेकिन उसने 5 इनकरेक्ट भी तो किया है ना। तो 5 इनकरेक्ट आंसर, भाई गलती की हो तो सजा मिलेगी, वो चाहे मार्क्स में मिले, वो चाहे मार खाने में मिले। देखो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करेंगे। तो क्या हो गया मेरे पास, 5, एक मिनट, कितने उसने इनकरेक्ट किए हैं, 5। तो 5 और एक इनकरेक्ट में देखो कितना है, -2। तो 5 में कितना हो जाएगा, 5 × -2 कितना हो जाएगा, -10। तो भाई बता दो कि टोटल रेशमा का कितना हो गया। सो टोटल स्कोर ऑब्टेन्ड बाय रेशमा
कितना हो जाएगा? तो क्या करोगे, 25 प्लस माइनस 10, कितना हो जाएगा 25 माइनस 10, तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 15 मार्क्स। चलो मतलब मोहन से तो ज़्यादा ही है ना? तो कितना आ गया, 15 मार्क्स आ गया रेशमा का, मतलब रेशमा थोड़ी ज़्यादा पा गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी हमारा जो है कौन बचा है, अभी एक और क्वेश्चन हमारा बचा है, चलो इसको जल्दी से कर लो, एक और इसका थर्ड पार्ट भी है ना? चलो थर्ड पार्ट देखते हैं, कर लिया? देखो थर्ड पार्ट आप पढ़ो, बहुत आसान है। कह रहा है कि अभी कोई दूसरी लड़की है हिना, ठीक है ना? हिना क्या कर रही है, हिना गेट्स 2 करेक्ट। हिना ने कितने सही किए हैं, 2 करेक्ट किए हैं, वाह क्या बात है। हिना हिना की क्या क्या है देखो, एंड 5 इनकरेक्ट, और कितने गलत कर दिए, 5 इनकरेक्ट कर दिए, है ना? ठीक है, एंड आउट ऑफ 7, मतलब उसने टोटल 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और 7 में से उसने 5 इनकरेक्ट कर दिए, 2 उसने करेक्ट किए हैं। तो कह रहा है कि चलो बताओ उसका कितना स्कोर आएगा। चलो वीडियो पॉज करके आप एक बार ट्राई करो, ट्राई कर लिया, वीडियो पॉज किया, ट्राई किया, चलो देखो। तो अब पहले बात करते हैं फॉर 2 करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं, है ना? 2 करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं, फॉर 2 करेक्ट आंसर तो कितना मिलेगा, 2 इंटू 5 दैट इज 10 मार्क्स मिल गया। फिर उसने कितने क्वेश्चन इनकरेक्ट कर दिए, 5 उसने इनकरेक्ट कर दिए, कहीं माइनस में ना चला जाए, नहीं माइनस में नहीं जाएगा फिलहाल। अच्छा जी देखो, तो हमने कहा फॉर 5 इनकरेक्ट, फॉर 5 इनकरेक्ट आंसर तो कितना हो जाएगा, एक इनकरेक्ट के लिए देखो कितना मिल रहा है, -2 मिल रहा है, तो 5 के लिए कितना मिलेगा, 5 इंटू -2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस का 10, लो 0 मिल गया। तो टोटल स्कोर ऑफ हिना, हिना का टोटल स्कोर कितना हो जाएगा, 10 प्लस -10 इज इक्वल टू 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। हिना बहुत मार खाएगी घर पे, पता नहीं क्या करती है, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करती लग रहा है, 0 मार्क्स आ रहे हैं उसके, देख रहे हो, है ना? तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ओके, तो जो हिना है, हिना को बेसिकली कितने मार्क्स मिलेंगे, 0 मार्क्स मिलेंगे उस टेस्ट में। घर पे जाएगी हिना ना, फिर घर लेकर के मार खाएगी। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखें, बहुत आसान था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इसको जल्दी से आप नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में, वीडियो पॉज करके। देखो जी, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही ध्यान से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और पहले आपको क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिख लेना है। चलो लिख लिया, देखो क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, वीडियो पॉज करके लिख लो। लिख लिया, देखो कहता है कि ए सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 8 रुपए पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट, मतलब उसके पास एक बैग, मान लो उसने बेचा वाइट सीमेंट का, कौन से सीमेंट का, वाइट सीमेंट का, उसने एक बैग बेचा, तो उस बैग में उसे कितना फायदा मिला, उसे 8 रुपए का फायदा मिला। कितने रुपए का फायदा मिला, एक बैग को बेचने में 8 रुपए का फायदा मिल रहा है। while white cement sold and a loss of 5 रुपए पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट। अच्छा, उसके पास एक ग्रे सीमेंट, उस कंपनी के पास एक ग्रे सीमेंट की भी बैग है, और उसको उसने जब बेचा तो उसे कितने का लॉस हुआ, उसे 5 रुपए का लॉस हो गया। लॉस मतलब माइनस में वो चला गया, ठीक है, माइनस में चला गया। तो अब देखो इसमें इसके बेसिकली 2 पार्ट है, तो हम पहले फर्स्ट पार्ट की बात करें। ये बातें आपको समझ में आ रही है, यानी कि एक में उसे 8 रुपए का फायदा हो रहा है ना, और एक में उसे 5 रुपए का लॉस हो रहा है, ठीक है। देखो तो हम बात करते हैं अपने फर्स्ट, मतलब कि हमने कहा पहले यहाँ से हम ये लिख लें कि प्रॉफिट, ऐसे लिख लें क्या, कि प्रॉफिट फ्रॉम वाइट बैग, है ना? कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 8 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। एंड लॉस फ्रॉम ग्रे बैग, ग्रे बैग से कितने का उसको लॉस हो रहा है, तो 2 रुपए का लॉस हो रहा है, दैट इज माइनस में जा रहा है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसका ए पार्ट क्या, ध्यान समझना है इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स, किसके, ऑफ वाइट सीमेंट, उसने वाइट सीमेंट के कितने बैग्स उसने सेल किए, 3000 बैग्स सोल्ड कर दिए, है ना। एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट, देखो वाइट सीमेंट का 3000 बैग उसने सोल्ड कर दिया और ग्रे सीमेंट का 5000 बैग उसने सोल्ड कर दिया इन अ मंथ। तो कह रहा है कि व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस, तो ये बताना है आपको कि उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। सारी बातें समझ में, उसे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो देखो बहुत आसान है, देखो उसने एक बैग को बेचने में उसे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, वाइट वाले को 8 रुपए का, तो हम पहले 8 वाले का निकाल लें। तो 3000 बैग सोल्ड करा ना, तो ये बताओ मेरे को, अगर वो एक बैग बेच करके अगर 8 रुपए का अगर वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो 3000 बैग बेच करके वो कितने का प्रॉफिट अर्न करेगा, तो 8 इंटू 3000। आगे बातें समझे, तो हम लिखेंगे फ्रॉम 3000 वाइट बैग, है ना। 3000 वाइट बैग से वो कितना अर्न करेगा, ही अर्न
ही अर्न, कितना अर्न किया, तो क्या करेंगे, अगर अगर एक से अगर 8 रुपये कमा रहा है तो 3000 से कितना कमाएगा, क्या कर देंगे 3000 इंटू 8, तो 3000 इंटू 8 रुपये कितना आ जाएगा, 8 से 24, 3 0 लगा लिया, यानी कि 24,000 रुपये वो अर्न करेगा। आ रही मेरी बात सुनिए, 24,000 रुपये अर्न करेगा। लेकिन अब सर यहाँ पे बात ऐसी भी है कि उसको कुछ लॉस भी हुआ है ना, ग्रे सीमेंट का बैग था और उसको बेचा तो उसको लॉस बहुत ज़्यादा हुआ, कितना 5 रुपये का लॉस हो रहा है एक बैग को बेचने में। तो अब हम क्या कर लें, हम लॉस वाला निकाल लें, है ना। तो अब हम ये निकाल लें, फ्रॉम 5,000 ग्रे बैग्स ही लॉस, अगर वो एक ग्रे बैग से अगर वो 5 रुपये अगर लॉस कर रहा है तो 5,000 ग्रे बैग से कितना लॉस करेगा, तो 5,000 इंटू 5, है ना, तो कितना आ जाएगा 25, यानी कि 25,000 माइनस में चला गया। ये बताओ बेचारा माइनस में चला गया है, कंपनी वाले भी कैसे कैसे वर्कर रखे हुए हैं देखो। तो माइनस में चला गया 25,000, तो अब बताओ उसको लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, भाई ऑब्वियस सी बात है, अर्न कर रहा है 24,000, लॉस हो रहा है 25,000 तो उससे क्या होगा, उससे लॉस ही तो होगा, है ना। तो क्या होगा, तो ही क्या कह रहा था कि व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस, तो ही गेन्स, ही ऐसे लिख लें, क्या लिख लिया जाए, ही लॉसेस, है ना, ही लॉसेस, और कितना लॉसेस करेगा तो निकाल लिया जाए, कितना लॉसेस करेगा, तो 24,000 प्लस माइनस 25,000, तो 24,000 25 तो कितना आ गया, माइनस का 1,000, तो माइनस का 1,000 रुपये जो है उसे वो लॉस करेगा, 1,000 रुपये उसे लॉस ही हो गया, मतलब खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना, वही वाली कहावत हो गई। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। तो लॉसेज होगा, कितना होगा, उसको 1,000 का लॉस होगा। चलो ये क्वेश्चन समझ में आया, ये पार्ट समझ में आया, कर लो आप इसको जल्दी से, नोट डाउन कर लो अपनी सारी चीज़ें। अब हम करते हैं इसका बी पार्ट, इसको मिटाते हैं, है ना, मिटा दिया जाए इसे। देखो बी क्वेश्चन जो बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, कह रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट सेल टू हैव नीदर प्रॉफिट, ना तो उसे लाभ होना है, ना तो उसे प्रॉफिट मिलना है, और ना ही लॉस होना है। इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इज 6,400 बैग्स, अब देखो अब तो उसको बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला था ना, उसने कितने बैग सोल्ड कर दिए, उसने 6,400 उसने बैग जो है वो सोल्ड कर दिया। तो अब ये कह रहा है कि इस लॉस से बचने के लिए, है ना तो वो लॉस कराना चाहता है अपना, और ना ही वो अपना प्रॉफिट कराना चाहता है, बस वो भगवान से ये दुआ कर रहा है कि भाई मेरा ना तो लॉस हो, मेरा ना तो प्रॉफिट हो, है ना। तो ये कहता है कि अब इससे बचने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको वाइट सीमेंट का ज़्यादा बैग क्या करना पड़ेगा, सोल्ड करना पड़ेगा। तो ये वही कह रहा है कि कितने सीमेंट हम सोल्ड कर दें वाइट बैग के, कि जिससे हमें ना तो प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो, अगर हमने इतने बैग ग्रे वाले हमने इतने बैग सोल्ड कर दिए हैं तो। अब मेरी बात समझो, आपने कहा कि सर उसने ग्रे वाला, मान लो हम ये लेट कर लें, देखो कह रहा है हाउ मेनी नंबर, है ना व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग, कि तो लेट कर लें कि नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग इज इक्वल टू, मान लो एक्स, उसने मान लो एक्स नंबर ऑफ वाइट बैग उसने सीमेंट बेचा, तो जिससे उसको ना तो प्रॉफिट हुआ ना तो लॉस। अब हमें इसी एक्स की वैल्यू निकालनी है। अभी बात एकदम ध्यान समझना, देखो अगर वो एक वाइट बैग को अगर वो बेच करके, बात समझना यहाँ पे, वो कह रहा है कि अगर उसने एक्स बैग उसने अगर बेच दिया तो उसको इन दिस केस उसको ना तो उसका जो लॉस है ना, या फिर ये कह लें कि उसका जो प्रॉफिट है, उसकी जो प्रॉफिट है वो किसके इक्वल हो गई, लॉस के इक्वल हो गई। तो हम वाइट बैग वाले से प्रॉफिट निकाले, तो देखो अगर वो एक बैग वाइट बैग बेच करके अगर वो 8 रुपये अर्न कर रहा है तो एक्स बैग बेच करके कितने अर्न करेगा, तो कितने अर्न करेगा, x इंटू 8। बोलो ये बातें क्लियर है। अच्छा अगर वो एक ग्रे सीमेंट बैग बेच करके अगर वो 5 रुपये का लॉस कर रहा है तो 6,400 बैग्स बेच करके वो कितना लॉस करेगा, तो कितना करेगा, 5 इंटू 6,400 बैग्स। सारी बात समझे। अब यहाँ से आप एक्स को क्या कर दो, देखो ये क्या होता है बच्चे, ये बहुत ही आसान सी चीज़ होती है, आप पिछले क्लास में पढ़े होगे, क्लास 6 में पढ़े होगे आप। क्या होता है कि जब एक्स का जब किसी के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है और हमें इस 8 को जब इस तरफ भेजना होता है, तो देखो जब ये मल्टीप्लिकेशन में होता है 8, तो जब ये इस तरफ जाता है तो ये डिवाइड में आ जाता है। कैसे आ जाता है, डिवाइड में। सो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 इंटू 6,400 डिवाइडेड बाई 8। अगली बात समझ में। अब चाहो तो आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, हम इसको काटते हैं पहले 2 से, 2 4 जा, है ना, ऐसे तो काटते हैं। ये चीज़ आती कि नहीं करने, ये चीज़ नहीं आती करने, क्या ऐसे आता होगा आपको करने, ये काटने आता होगा ना,
इस तरीके से फिर अब देखो ये 64 है ना, तो 6400 है ना, देखो कैसे काटेंगे, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, फिर ये 4 है ना, 2 2 जा 4, फिर कितना बचा 00। ठीक है, फिर से काट दो 2 से, 2 2 जा 4, फिर से इसको काट दो 2 से। देखो तो अब देखो कैसे कटेगा, ये कटेगा 2 1 जा, है ना। अब यहाँ पे हमें लाना था 3 बट आया 2। अब ये क्या हो गया, इसका इसका 1 बचा ना, तो 1 क्या हो गया इस 2 के आगे आकर के लगे, तो कितना हो गया 12, 2 6 जा 12, है ना। बाकी का सब कट गया, 0 0 बच गया। फिर से काट दो, 2 8 जा 1600, तो कितना आ गया आपके पास, आपके पास आ गया x इज इक्वल टू 5 इंटू 800, तो कितना आ गया, कितना आ जाएगा 8 5 जा 40, है ना, 40 और 00, यानी कि उसको 4000 क्या बेचने पड़ेंगे, उसको 4000 वाइट बैग के सीमेंट बैग उसको बेचने पड़ेंगे। आता रही समझ, तब जाकर के उसे ना तो लॉस होगा और ना ही प्रॉफिट होगा। यहाँ पर आप अपना आंसर लिख दो, सो ही कंपनी मस्ट सेल, मतलब कंपनी मस्ट सेल कितने बैग, 4000 ऑफ वाइट सीमेंट बैग, है ना, वाइट सीमेंट बैग, है ना। तो क्या करने के लिए, टू हैव नीदर प्रॉफिट, है ना, टू हैव नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस। आगे बातें समझ में, इतनी बातें आप लिख लोगे। चलो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन का जल्दी से। देखो ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर टू मेक अ ट्रू स्टेटमेंट। आपको क्या बनाना है, आपको ट्रू स्टेटमेंट बनाना है जिसकी वजह से ये सही हो जाए। देखो क्या है, -3 है, तो आप क्या करो, आप 3 का टेबल पढ़ो, और आप 3 के टेबल में कब तक 27 लाओगे, 9 टाइम में लाओगे, है ना। कितने बार में लाओगे, आप लाओगे ना 9 टाइम में। तो आपने कहा सर यहाँ पर 9 कर दिया जाए, लेकिन अब मेरी बात समझना, अगर आप -3 का 9 में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लस है। तो इससे बचने के लिए आप यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर माइनस का 9 करना पड़ेगा। आगे बात है समझ में। चलो देखो, आप 5 का टेबल पढ़ो, कब तक टेबल पढ़ो, जब तक कि 35 ना आ जाए। तो कितनी बार में आएगा, 7 टाइम में आएगा, 5 7 जा 35। तो आपने कहा सर ठीक है, हम यहाँ पर 7 कर देते हैं, लेकिन यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो भाई इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आना चाहिए, फिर प्लस आना चाहिए। लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या है, आपके क्वेश्चन में तो माइनस है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर जो है वो माइनस लगाना पड़ेगा। क्लियर है, बताओ इतनी बातें समझ आ रही है, कमेंट करके बता दो। ये लास्ट आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो अब यहाँ पर -8 है और यहाँ पर माइनस का 56 है, मतलब कि -8 का किसी ने मल्टीप्लाई किया होगा गया होगा। तो फिलहाल आप 8 का टेबल पढ़ो जब तक कि 56 ना आ जाए। तो कितने बार में आएगा, 8 7 जा 56, 7 जा। अच्छा माइनस प्लस का भी चेक कर लेते हैं, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस माइनस, ठीक है, ये सही है, एकदम सही है, ठीक है। डी वाले में आ जाओ। अब आपको 12 का टेबल पढ़ना है, कब तक 12 का टेबल पढ़ना है, जब तक कि 132 ना आ जाए। तो देखो बेसिकली आप कहते हो ना 12 10 जा कितना कहते हो, 120, ठीक है। तो एक बार अगर आप और ले जाओगे 12 इंटू 11 जाओ तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 132। तो कितने बार ले जाना पड़ा, 11 टाइम ले जाना पड़ा। अब सर चेक कर लेते हैं, माइनस की प्लस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होना चाहिए, माइनस, बट यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा। आगे बातें समझे, बस ऐसे ही करना है और कुछ नहीं यार, है ना। सब रटने वाली चीज़ें नहीं, बहुत आसानी से हम लोग समझेंगे इसको, बहुत ज़्यादा आसान, इतना आसान बना देंगे मैथ्स को कि आप कहोगे वाओ, ठीक है। चलो फिलहाल इतना ही रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 तक, है ना। मतलब कि एक्सरसाइज 1.3 का ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। अब हम मिलते हैं आपसे एक्सरसाइज 1.4 में, बट इसके पहले आप ये बताओगे कमेंट करके कि आपको ये जो चीज़ें हैं वो कैसी लगी, समझ में आया या फिर नहीं आया, जो भी है आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है। चलो आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में, क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और पढ़ाई करते रहो।